सज्जल सालार से कहती है कि उसे ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसके भाई की शादी है। सालार ये मौका भी हाथ से जाने नहीं देता, सज्जल पे लाइन मारते हुए कहता है कि इस 1 हफ्ते में मैं क्या करूँगा, जिस पे सज्जल हैरान होकर सालार को देखती है। तो सालार कहता है, दरअसल आपको देखने की आदत सी हो गई है ऑफिस में, आप नहीं होंगी तो मेरा ऑफिस में दिल नहीं लगेगा। सज्जल का दिल तो अजीब तरह से धड़कने लगता है। लगता यही है कि सज्जल को अब सालार अच्छा लगने लगा है। बहरहाल सज्जल चूंकि ताबिश की शादी के लिए ऑफ ले रही है और सालार को ये पता ही नहीं कि अलीज़े की शादी जिस ताबिश से हो रही है सज्जल उसकी कज़न है। खैर सालार सज्जल की लीव एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो शर्माते हुए थैंक यू कह के ऑफिस से जाती है तो सालार को लगता है कि अब मेरा टारगेट बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। और दूसरी तरफ सज्जल है जो सच में सालार को पसंद करने लगी है। उसे तो यही लगता है कि सालार सच में बहुत चेंज हो चुका है, ये पहले वाला सालार रहा ही नहीं। अब रात को सालार जब सज्जल को कॉल करता है तो सज्जल भी उसकी कॉल अटेंड कर ही लेती है और यूं दोनों की आपस में फ़ोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। अब सज्जल जब सालार को कॉल पे कहती है कि आप वाकई ही बहुत बदल गए हैं तो सालार इसका क्रेडिट भी सज्जल को देते हुए कहता है कि मैं नहीं बदला बल्कि आपने मुझे बदल दिया है। और सालार को तो खुद भी इस बात का एहसास नहीं कि सज्जल को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते फंसाते कब और कैसे उसे सज्जल से सच में मोहब्बत हो चुकी है। दूसरी तरफ अलीज़े और ताबिश के शादी के फंक्शंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, अगरचा बहुत सादगी से हो रहे हैं। बहरहाल मेहंदी के फंक्शन पे ताबिश और अलीज़े दोनों ही बहुत खुश हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। जहां रमशा भी बहुत तैयार श्यार होके पहुंच जाती है, सोचती है कि आज तो मुझे सालार देखेगा तो बस देखते का देखता रह जाएगा। जबकि सालार जब फंक्शन पे आता है वो तो रमशा की तरफ एक नज़र भी उठा के नहीं देखता। तो रमशा खुद ही सालार के सर पे सवार हो जाती है और उसे कहती है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। इससे पहले कि सालार उसे कोई जवाब दे, उसकी नज़र सामने से आती सज्जल पे पड़ती है जो आज सच में बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही है। रमशा जो इस इंतज़ार में थी कि सालार अभी उसकी तारीफ़ करेगा, सालार को यूं खोए हुए देखकर उसकी नज़रों का ताक़ुब करती है तो उसकी नज़र सामने से आती सज्जल पे पड़ जाती है, जिसके बाद तो रमशा का गुस्से से बुरा हाल होता है। उसे तो पहले ही खौफ था कि कहीं सज्जल और सालार का आपस में कोई चक्कर ना चल जाए। अब उसका खौफ जब हकीकत बनके सामने खड़ा है तो रमशा दिल ही दिल में सोचती है कि सज्जल मैं तुम्हें अपना हक मारने नहीं दूंगी। सालार तो इस रमशा को वहीं जलता भुनता छोड़ के सज्जल की तरफ बढ़ जाता है और दिल खोल के उसकी तारीफ करता है, जबकि सज्जल भी सालार को देखकर सोचती है कि अच्छा तो ये भी बहुत लग रहा है, लेकिन तारीफ करने से हिचकिचाती है। सालार सज्जल से कुछ देर बातें करने के बाद आगे बढ़ जाता है, जबकि रमशा जो गुस्से से लाल पीली हो रही है जैसे ही सज्जल को अकेले खड़ा देखती है तो उसके सर पे सवार हो जाती है और जेलसी में उससे पूछती है कि सालार से हंस हंस के आखिर क्या बातें हो रही थीं। सज्जल कहती है कोई ख़ास बात नहीं थी, जिस पे रमशा कहती है कि ख़ास बात नहीं थी तो तुम्हारा चेहरा इतना ब्लश क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ तैमूर पाशा जब अपनी बेटी अलीज़े और ताबिश को स्टेज पे देखता है, दोनों ही बहुत खुश नज़र आते हैं, तो तैमूर पाशा खुश तो होता है लेकिन साथ ही उदास हो जाता है। अर्जुमन से कहता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, कल तक ये छोटी सी डॉल हम दोनों से जो भी ख्वाहिश करती थी हम पूरी किया करते थे और आज इसे घर से रुखसत करने का वक्त भी आ गया। अब रमशा को चूंकि सज्जल की तरफ से ख़तरा है इसलिए राबिया को कॉल करती है और कहती है कि आपने जल्द से जल्द तैमूर पाशा से मेरी और सालार की बात करनी है। अगर आप सज्जल को खुश देखना चाहती हैं तो आपको मेरा ये काम जल्द से जल्द करना होगा, वरना सज्जल को ऐसा दुख पहुंचाऊंगी कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। राबिया तो अपनी बेटी की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी है, लेकिन चारों नाचार उसे तैमूर पाशा को अपने घर बुलवाना पड़ता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शर्मिंदा तो बहुत होती है कि किस मुंह से अपनी ही बेटी के रिश्ते की बात करूं, लेकिन उसे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा क्योंकि रमशा ने यही शर्त रखी है कि अगर आप तैमूर पाशा को सच्चाई बताना चाहती हैं कि सज्जल उनकी सगी औलाद है, मैं नहीं, तो कुछ भी करके मेरी एक दफ़ा सालार से शादी करवा दें। उसके बाद सारी हकीकत अगर सबको पता चलती भी है तो मेरी खुशियों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं तैमूर पाशा की औलाद ना सही, सालार पाशा की बीवी बनके ही अपनी ज़िंदगी खूब अय्याशी से गुजार सकती हूँ।
तैमूर पाशा राबिया के इस प्रपोज़ल पे सोच में पड़ जाता है कि वो सालार को ज़बरदस्ती तो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। बहरहाल उससे वादा करता है कि मैं सालार से इस सिलसिले में बात ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ अर्जुमंद है जो अपनी बेटी को खुश देखकर भी खुश नहीं है। दिल में फ़ैसला कर चुकी है कि मैं इसे ताबिश के साथ ज़्यादा अरसे बसने नहीं दूंगी। इसलिए ताबिश और उसकी माँ पे मुसलसल तंज के तीर चलाती रहेगी और अलीज़े को भी आगे चल के एहसास दिलाती रहेगी कि हमने तुम्हें कितने नाज़ों से पाला था। मैं तो हैरान हूँ कि उस छोटे से डरबा नुमा घर में बिना फैसिलिटीज़ के तुम किस तरह से ज़िंदगी गुजारती हो। दिल के हाथों मजबूर होके तुमने तो अपनी ज़िंदगी को ही अजाब बना लिया है। अर्जुमंद को तो पूरा यकीन है कि आगे चल के अलीज़े को भी अपने इस फैसले पे अफसोस होने वाला है, जिसके बाद अर्जुमंद अलीज़े को कन्विंस करेगी कि वो ताबिश से तलाक ले ले और फिर सालार के साथ अलीज़े की शादी खूब धूमधाम से करेगी। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि सालार को तो अब सज्जल पसंद आ चुकी है। चाहे अभी वो झूठी मोहब्बत का नाटक करते हुए उससे शादी करने का फ़ैसला कर चुका है, लेकिन आगे चल के उसे एहसास होगा कि सज्जल तो पूरी तरह उसके दिल पे काबिज़ हो चुकी है। लेकिन इससे पहले इन दोनों की शादी में बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब सालार का दोस्त उमर उसे कहेगा कि भाई वाह, तुमने एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए उससे शादी तक का ड्रामा कर लिया और आखिरकार तुम चैलेंज जीत ही गए क्योंकि सज्जल तुम्हें सचमुच चाहने लगी है। इत्तफाक से उमर और सालार की ये बातें सज्जल सुन लेगी, जिसके बाद उसे पता चलेगा कि सालार की ये सारी मोहब्बत तो महज ड्रामा थी, वो भी एक चैलेंज की वजह से। तब सज्जल और सालार में एक दफ़ा दूरियां ज़रूर आएंगी, जिसका फ़ायदा रमशा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जाहिर है कि दोनों हीरो हीरोइंस एट द एंड आपस में एक हो ही जाएंगे और रमशा का एंड तो बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि अर्जुमंद की अहमद से मुलाकात हो गई है और अहमद अर्जुमंद को बता चुका है कि इस रमशा ने किस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, कि मेरी माँ इसकी वजह से दुनिया छोड़ के चली गई और अब मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। जिस पे अर्जुमंद अहमद को समझाती है कि आज के बाद तुम्हें यूं रमशा का रास्ता रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैमूर पाशा की नज़र अगर तुम पे पड़ गई तो उसके गार्ड तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम रमशा को मज़ा चखाना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। अहमद तो बहुत खुश है कि फ़ाइनली वो इस रमशा को इसके किए की सज़ा देने वाला है। दूसरी तरफ तैमूर पाशा जब अर्जुमंद को बताता है कि राबिया ने मुझसे रमशा और सालार की शादी की बात की है, तो अर्जुमंद कहती है मैं तो ये सब बहुत पहले से नोट कर रही थी कि रमशा किस तरह सालार के आगे पीछे फिरती है, लेकिन सालार को इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप राबिया को साफ इनकार कर दें। अब देखना यह है कि सालार कब और कैसे तैमूर पाशा से सज्जल के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है और अर्जुमंद का इस पे क्या रिएक्शन होता है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुमंद जब सुनेगी कि सालार सज्जल से शादी करना चाहता है तो वो उसका इसमें भरपूर साथ देगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।